हेलो दोस्तों, मेरे चैनल YTTA लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। जब हम पाइथन का प्रोग्राम रन करते हैं तो कई बार प्रोग्राम के साथ हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एक ओवरऑल ग्लोबल एनवायरनमेंट है पाइथन का, वो हमारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने से अफेक्ट ना हो। तो उसके लिए हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, यही हम आज की वीडियो में देखेंगे। आई हैव यूज्ड विजुअल स्टूडियो कोड। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। अगर आप इस प्रोग्राम में देखें तो मुझे एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है जिसका नाम है numpy, और उसी की वजह से मुझे ये एरर दिख रही है। तो इस एरर को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? एक तरीका तो ये होगा कि मैं अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट में इस numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लूँ। बट सपोज मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए मैं इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करूं। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? चलो उसके लिए हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहां से टर्मिनल ओपन कर रही हूँ। मैंने टर्मिनल कैसे ओपन किया? अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड को देखेंगे तो यहाँ टर्मिनल का एक ऑप्शन आता है। अगर टर्मिनल आपको नहीं दिख रहा हो तो आप देखेंगे 3 डॉट्स आपको दिखेंगे। आप ध्यान से देखें, 3 डॉट्स पे जब मैं क्लिक करती हूँ तब मुझे टर्मिनल का ऑप्शन दिख रहा है एंड वहां से मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर सकती हूँ। नाउ मेरा न्यू टर्मिनल ओपन हो चुका है और मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही हूँ जहां पर मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। अब मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कमांड लिख रही हूँ। कमांड है पाइथन -m VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट। एंड अब आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम दें, जैसे कि मैं दे रही हूँ प्रोजेक्ट ENV। सो ये प्रोजेक्ट ENV एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा एज अ फोल्डर इन माय दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं अभी इसको यस कर सकती हूँ, बट मैं इसको यस ना करके आपको कमांड के थ्रू इसे एक्टिवेट करना सिखाऊंगी। तो अब आप ध्यान से देखिए, मेरे पास एक फ़ोल्डर दिख रहा है प्रोजेक्ट ENV, और अभी भी मेरी एरर सॉल्व नहीं हुई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो इस एरर को सॉल्व करना है उससे पहले मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी मेरे पावर शेल के ऊपर कोई एक्टिवेशन नज़र नहीं आ रहा है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आप देखें इसके अंदर एक स्क्रिप्ट्स फ़ोल्डर बन गया है और यहाँ पर एक शेल फ़ाइल अवेलेबल है जो कि है activate.ps1। जैसे ही मैं इसे ओपन करती हूँ तो ये मेरी activate.ps1 फ़ाइल है। इसको मुझे एग्ज़ीक्यूट करना है। सो एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मैं कमांड लिखूँगी इन द करंट लोकेशन को रेफ़र करने के लिए मैंने डॉट का यूज़ किया, स्लैश जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर मैंने बनाया है वर्चुअल एनवायरनमेंट का, उसका मैंने पाथ दिया। फिर स्क्रिप्ट्स, उसी स्क्रिप्ट्स फ़ोल्डर में है मेरी वो फ़ाइल, और activate.ps1 फ़ाइल को मैं यूज़ करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं मुझे एरर में आया है यहाँ पर। ये एग्ज़ीक्यूशन मेरी मशीन पर डायरेक्टली अलाउड नहीं है बिकॉज़ ऑफ एग्ज़ीक्यूशन पॉलिसीज़। सो इसके लिए करने के लिए आप देखें मेरे पास एक कमांड इस फाइल के अंदर ही लिखा हुआ है। इस कमांड को मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ। नाउ मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया है। लेट्स ट्राई टू एक्टिवेट दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट।
एंड आप देख सकते हैं मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। मुझे ये कैसे पता लगा? आप ये प्रॉम्प्ट के आगे वो वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लिखा आ रहा है। नाउ अब मैं एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करती हूँ। पिप इंस्टॉल numpy मैं उसे ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करना चाहती, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। Now, after the installation of NumPy, I'm also getting a message कि मुझे अपना पिप कमांड अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो मैं इसे भी अपग्रेड कर लेती हूँ। अब मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगी तो विदाउट एनी एरर ये प्रोग्राम रन होगा इस एनवायरनमेंट के अंदर। सो लेट्स रन द प्रोग्राम। एंड यू कैन सी ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। So this is all about virtual environment, which is really useful when you are working on Python projects and you have to install multiple libraries and different versions of the libraries for different projects. If you like this video, please like and share. And for more such content, you can subscribe to my channel. Thank you for watching.